लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम नामवर फनकार और शायर जनाब जावेद अख्तर साहब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर थे और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अपने गुस्से का, अपनी दुश्मनी का, अपने उस तअस्सुब का जो किसी भी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान से हुआ करता है उसका भरपूर इजहार किया। और उन्होंने कुछ ऐसे कलिमात कहे कि जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम में इंतहाई गुस्सा पाया गया। मगर जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो उस प्रोग्राम के होस्ट थे, जो उस प्रोग्राम की इंतज़ामिया थी, जो उस प्रोग्राम के शुरका थे, यानी जो लोग वहाँ पर शरीक थे अवाम, उन लोगों ने उन तमाम तर बातों पर ना सिर्फ ये कि जावेद अख्तर साहब की हौसला अफजाई की, बल्कि तालियां बजाईं और सीटियां बजाईं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात थी। और इंडियन मीडिया इस पर बात कर रहा है, इंडियन यूट्यूबर्स इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने या तो जावेद अख्तर साहब की बात को समझा ही नहीं, या फिर समझ कर इस बात को तस्लीम कर ले कि जावेद अख्तर सही कह रहे हैं। यानी उन्होंने ये बात कही जावेद अख्तर साहब ने कि हिंदुस्तान में जो मुंबई के अंदर बम हमला हुआ, जो अटैक हुआ मुंबई में, उसके जो मुलविस लोग थे वो आज भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। उन्होंने ये अल्फाज कहे, इस पर लोगों ने तालियां बजाई और सीटियां बजाई। तो या तो ये था कि पाकिस्तानी आवाम इसे सही समझती थी, या फिर पाकिस्तानी आवाम इतनी बेवकूफ़ है और इतनी जाहिल है कि उसे पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। बस जावेद अख्तर बैठे हुए हैं, एक नाम है, एक लेजेंड है, तो बस हमारे लोग क्योंकि नाम के दीवाने हैं और पर्सनैलिटी के दीवाने हैं और ये देखते ही नहीं है कि बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, तो बस उन्होंने तालियां बजा दी, उन्होंने सीटियां बजा दी और वो जो कहना था, जो बोलना था, वो बोल बाल के यहाँ से निकल गए। बहरहाल जावेद अख्तर साहब एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन दिल बहुत छोटा और बात बहुत छोटी करके चले गए। पाकिस्तानियों का दिल दुखा और अफसरदा हुए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अदाकारों ने, बहुत सारे सियासतदानों ने, और जिन जिन लोगों ने इस पर बात की उन्होंने गुस्सा का इजहार किया। बिलखुसूस क्योंकि जावेद अख्तर साहब का ताल्लुक अदब से, तो अदब की दुनिया के तकरीबन तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की है और किसी भी शख्स ने जावेद अख्तर साहब की इस बात को हरगिज़ नहीं सराहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान से फ़नकार नहीं आते, यहाँ से तो मेहदी हसन और नुसरत और दीगर लोग हिंदुस्तान गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान से लता ने कभी यहाँ के प्रोग्राम नहीं किया, जबकि वो खुद हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए हैं इन मुश्किल हालात में। इन मुश्किल हालात में आए हुए हैं कि जब पाकिस्तानी किसी फ़नकार का हिंदुस्तान जाना तो क्या, परफॉर्म करना तो क्या, कदम रखना मुश्किल हुआ है, क्योंकि वहाँ जो हुकूमती जमात है इसके ख़िलाफ़ जावेद अख्तर साहब कभी नहीं बोल पाएंगे। वहाँ जो गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म हुआ जिस पर जावेद अख्तर साहब ने कभी कुछ नहीं बोला, इसी लाहौर की सरजमीन पर श्रीलंकन टीम के साथ जो कुछ हुआ उस पर जावेद अख्तर साहब ने कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ समझौता एक्सप्रेस के मामले में जो कुछ पेश आया, कुलभूषण यादव वाले मामले में जो कुछ पेश आया, उस पर तो जावेद अख्तर साहब ने अपनी हुकूमत को कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो यहाँ बैठकर हिंदुस्तान की इस नगुफ्ता बेस बुरी सूरत हाल के बावजूद कि जब पाकिस्तानी फ़नकार हिंदुस्तान में कदम भी नहीं रख सकता, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्हें इज़्ज़त दी जा रही है, उन्हें सुना जा रहा है, लोग घंटों बैठकर उनको सुन रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने हज़ारों कैमरे उनके सामने रखे हुए हैं, उन्हें इज़्ज़त दी जा रही है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उन्हें मकाम दिया जा रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद वो अपने उस तअस्सुब का इजहार कर गए जो किसी भी ऐसे हिंदुस्तानी के दिल में होता है कि जो सच और हक़ ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। जो सच बोलेगा, जो हक़ बोलेगा, यकीनी तौर पर अगर बात करेगा, अगर उसे बम्बई का बम हमला याद है तो उसे श्रीलंकन टीम पर होने वाला हमला भी याद होना चाहिए, उसे समझौता एक्सप्रेस भी याद होना चाहिए, उसे कुलभूषण यादव भी याद होना चाहिए। गुजरात में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मुसलमानों पर जुल्म होता है, जो सितम होता है, वो सब याद होना चाहिए। शायद जावेद अख्तर साहब ने बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पर भी कोई बात नहीं की थी, किसी मौजू पर जहाँ मुसलमानों की बात हुई, जहाँ हक़ की बात हुई, जावेद अख्तर साहब ने नहीं बोला। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आकर उनका ईमान जाग गया और वो वतन की मोहब्बत जाग गई और हिंदुस्तान की मोहब्बत में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ वो सब कुछ बोला जो वो बोलना चाहते थे या जो कुछ वो बोल सकते थे। और अफसोस की बात यह है कि हमारी आवाम ने ना सिर्फ खुशी से वो सब कुछ सुना, बल्कि सुनकर उस सब पर तालियां बजाईं, जो कि सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। तो मैं यहाँ जावेद अख्तर साहब की इस बात को कंडम करता हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ कि इतना बड़ा फ़नकार, इसका दुनिया भर में नाम है और पाकिस्तानी अवाम ने मोहब्बत दी, उन्हें बुलाया, उन्हें इज़्ज़त दी, लेकिन शायद वो इस इज़्ज़त के और इस मोहब्बत के काबिल नहीं थे। लिहाजा जावेद अख्तर साहब को
कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंतज़ामिया उस प्रोग्राम की जो थी उससे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक शख्स को आपने बाहर से एक ऐसे मुल्क से बुला कर के जिसके साथ हमारे तनाज़ात मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ माहौल में चलते ही रहे हैं। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो ये मामला चल ही रहे हैं। तो आपने वहाँ से बुलाया फ़नकार, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे, उनकी कितनी इज़्ज़त, कितनी तकरीम की गई, कितनी इज़्ज़त के साथ रखा गया। उन्होंने मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, तो उन्हें उसी प्यार और उसी इज़्ज़त के साथ नवाजा भी गया। जावेद अख्तर साहब के साथ भी कोई कमी नहीं की पाकिस्तानी कौम ने, और इससे बड़ा ही क्या उनके साथ जो है वो कॉपरेट होगा पाकिस्तानी कौम का कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा गए, वो इतनी बड़ी बात कहेगा, उस पर भी पाकिस्तानी कौम सीटियाँ बजाती रही और तालियाँ बजाती रही। या तो समझ नहीं आई, या फिर बस उन्होंने बोला चलो अब आए हैं, इतना बड़ा लेजेंड है तो इसकी बात पर ताली तो बनती है। अब ये बात सही बोले या गलत, इससे तो कोई सरोकार है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड तो यही बन गया है। कुछ दिनों यहीं लाहौर में गालिबन वाली ज़रियून कुछ पढ़ के गए और फिर पीछे इफ्तिखार आरिफ साहब के वो कह के गए कि आपने इफ्तिखार आरिफ साहब को भी ज़रूर सुनना है। जबकि जो लोग अदब को जानते हैं वो जानते हैं कि इफ्तिखार आरिफ कितना बड़ा नाम है और अली ज़रियून वो क्या मकाम और क्या हैसियत रखते हैं कि दुनिया अदब के लोग जानते हैं। तो हमारे लोगों का ना जो काम रह गया है वो तो सिर्फ शख्सियत पर और नाम पर डिपेंडेंट रह गया कि अली ज़रियून को लोग तालियां बजा बजा के सुनते हैं, और जो अच्छे बड़े शुआरा हैं, जो अच्छा बोलना अच्छा लिखना जानते हैं, उन्हें सुनने के लिए हमारी कौम तैयार नहीं होती है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।